सो गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और एज़ यूजुअल मैं आपको अपनी जगह किचन में मिली हूँ क्योंकि मैं मोस्टली वहीं दिखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये जगह ना मेरी टेड टॉक वाली हो गई है। तो आज मैं कॉफ़ी बनाने आई हूँ। कल अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो हमें ना बेवजिला के कुछ सैम्पल कॉफ़ी पाउचेस मिले थे सरप्राइज बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए वो वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बनाते हैं आज कॉफ़ी, गरम गरम सर्दियों का मज़ा लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं कॉफ़ी। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, पहले मैं दूध उबाल लेती हूँ। दूध उबालने के बाद जब वो अच्छे से उबल जाता है कॉफ़ी में, उसके बाद मैं कॉफ़ी डालती हूँ ताकि उसका ना टेस्ट ना ख़राब हो, क्योंकि अगर आपने दूध के साथ उबाल दिया ना तो उसका टेस्ट कहीं ना कहीं दब जाता है। और अगर आपने सरप्राइज बॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी कि उसमें क्या क्या मिला है तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि वेबजिला ने हमें सैम्पल में कितनी कॉफ़ी पाउचेस मिले हैं। इसमें हमें 4 कॉफ़ी पाउचेस मिले हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्लेवर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है बटर स्कॉच, एक है वनीला, ठीक है, और है कैरेमल, और है हेज़लनट। तो आज मैंने और मेरी मम्मी ने डिसाइड किया है कि हम लोग पियेंगे हेज़लनट और कैरेमल वाली। तो मैं कैरेमल पी रही हूँ और मेरी मम्मी पियेंगी हेज़लनट। एंड लुक एट द पैकेजिंग यार, आई लव द पैकेजिंग, क्यूट सा। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे क्यूट से पैकेजिंग। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप जैसे ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हो तो आप पानी के साथ भी इसको पी सकते हो और दूध में भी मिला के पी सकते हो। तो एक आपको 180 ml सिर्फ दूध चाहिए या पानी गरम। उसके बाद उसको स्टर कर दो, आप मिला दो, ठीक है, और आपकी कॉफ़ी रेडी है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं नॉर्मली भी कॉफ़ी ऐसी बनाती हूँ और इसको भी ऐसी बनाती हूँ। बट वॉट मैटर्स इज़ कि ये वन टाइम पाउच है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि सीलने का जो चक्कर रहता है कि भाई अगर चम्मच मार दी तो सील जाती है कॉफ़ी, तो उसके लिए बहुत बेटर है। या अगर गो टू आपको कहीं जाना है, कहीं पे भी आप चलते फिरते, आपको कहीं जैसे आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे आपको दूध चाहिए, वहाँ की कॉफ़ी पसंद नहीं आती, तो आप इस टाइप की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो आई लव दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग। तो दूध उबल चुका है दोस्तों। मेरी मम्मी को मलाई वाली पसंद आती है बट मैं तो छान कर ही पीऊँगी। और ये मैंने डाला शुगर फ्री क्योंकि वो शुगर नहीं खाती हैं, शी इज़ डायबिटिक। और हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, बहुत कम होता है बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है यार। अगर आप नहीं खाओगे ना तो वो भी दिक्कत है। अब मैं इसमें डालूँगी कॉफ़ी, ठीक है। देखिए, कॉफ़ी 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 पियेंगे हम, तो कॉफ़ी पियेंगे। मैं बहुत बकवास करती हूँ। खुलते इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती, ठीक है। इतनी यमी वाली वाली आ रही है फीलिंग। खोलते इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इस कॉफ़ी की, क्योंकि ये कौन सी थी मैंने बताया था आपको, हेज़लनट। हाँ, क्या खुशबू आ रही थी। देखो कुछ बचा तो नहीं, नहीं, ठीक है। वाह, देख रहे हो क्या मस्त बनी है। क्लोजअप दिखाती हूँ आपको, देखो, देख रहे हो कितनी मस्त बनी है गरम गरम कॉफ़ी। लुक एट इट, झाग मस्त और खुशबू तो मस्त ही है। चलो पहले मम्मी को दे के आती हूँ मैं फटाफट। मम्मी कैसा लगा वैसे आपको टेस्ट में, जब तक अपनी बना रही थी? हाँ, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना। मतलब एक पाउच में आपको पूरा एक चाहिए उसमें ना, एक पाउच, लेकिन टेस्टी है ना। हाँ, टेस्टी है। मैं मेरे को भी खुशबू आ रही थी जब मैं बना रही थी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वेरी टेस्टी। चलिए अब मेरी वाली करते हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली शक्कर यूज़ करती हूँ बट यार कॉफ़ी में तो चीनी ही चाहिए मेरे को। शक्कर अच्छी नहीं लगेगी, उसका कॉफ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और जब अगर शक्कर डाल के फिर कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आएगा तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा। और इसके बाद हम डालेंगे कॉफ़ी। मैं भूल ही गई। बातों बातों में ऐसी हूँ मैं भुलक्कड़। ये मैं डाल रही हूँ कैरेमल, कैरेमल मस्त। एक्चुअली मुझे लगता है मुझे उस वाले को भी ऐसे खोलना चाहिए था। मैं देखूँ उसमें कुछ बचा तो नहीं, चलो बाद में देखते हो। और अब हम छानेंगे इसको। यार पिक्चर परफेक्ट है, मैं नहीं हो सकती, ठीक है।
ओ दूध ज़्यादा है शायद, मम्मी वाली कॉफ़ी में डालाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऊंची भर गई है, और ठीक है। देख रहे हो कलर, देखो आप। तो कॉफ़ी बनके रेडी है, धुआं धुआं आ रहा है, मैं इसे गरम गरम पीती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। सो आप भी पीजिए, चीयर्स। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और जैसे कि आपको पता है कल क्रिसमस है, तो हम भी सोच रहे हैं कि कुछ क्रिसमस पे सजाया जाए घर में। तो अब सामान निकालते हैं और क्रिसमस का एक्चुअली सेलिब्रेशन नहीं, डेकोरेशन करते हैं। दोस्तों हमारे घर में चारों तरफ सामान ही सामान, सामान ही सामान। मुझे लगता है आप लोगों के घर में भी हो गई, ऐसा नहीं है, पर हाँ जिस कोने में देखोगे, जहाँ जगह मिल जाएगी हम तो वहाँ सामान रख देंगे। तो हमें मिल गया है फाइनली, और हम करेंगे इसको डेकोरेट। वैसे सच बताओ तो डेकोरेट के पहले ही हुआ थोड़ा बहुत, बस इसको मुझे मेन है कि असेंबल करना, और हमने बहुत बार से इसको ही चलाया है। हमें कितने का मिला था मम्मा? देख के बताऊंगी, थोड़ा याद नहीं। आइडिया ब्लैंकेट से ही मंगवाया था। अयो, ब्लैंकेट से मंगवाया था। देखो ये ऐसे इसका एक पाया। अब जैसे आप केला छीलते हो तो इसकी डंडियां भी छील दो ऐसे खोल के। तोड़नी नहीं है, बस इसको ऐसे करना है। एक बार इन्वेस्टमेंट है इसमें चुटकू में, और फिर आप इसको रीयूज़ बार बार कर सकते हो। तो हम हमेशा नया नहीं लाते हैं, हम हमेशा एक ही को यूज़ करते रहते हैं। और ध्यान से रखो चीज़ें, तो ख़राब भी नहीं होती हैं। चला, चलिए अब इसको डेकोरेट करते हैं, फिर मैं आपको डेकोरेटेड वाला दिखाऊंगी। दोस्तों हमने लास्ट ईयर 2 क्यूट सेंटा भी मंगवाए थे, दिखाती हूँ। एक तो मैं आपको ये वाला था, क्यूटी बेबी। सो बेसिकली ये है क्लाइंबिंग सेंटा, ऊपर नीचे जो ऊपर नीचे जाता है। पर सच बताऊँ तो इट्स बेटर कि आप ये वाला मत लेना, क्योंकि ये ऊपर नीचे चलने में दिक्कत करता है। इसकी एक टांग भी लंगड़ी हो गई थी, तो ये मुझे खास पसंद नहीं आया, पर हम यूज़ करते हैं। अब जो मंगाया है यार महंगा, तो यूज़ तो करना पड़ेगा। देखती हूँ अभी बेचारा चल रहा है कि नहीं। तो एक तो ये था क्यूटी, ला 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 क्यूटी क्यूटी, और एक दूसरा था लाइटर वाला। क्यूट है ना, ये क्यूट है ना। इसकी लाइटर बहुत बड़ी है। चलो तो मैं पहले अब इसको डेकोरेट कर लूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो इसके पिच्छू में 2 सेल लगते हैं, ये पीछे है, ठीक है। इसमें 2 सेल लगे हैं। सो मैं अब आपको डेकोरेशन इन डिटेल दिखाती हूँ। ये क्लाइंबिंग सेंटा जो मैंने आपको दिखाया था, और रोप वाला अभी रोक रखा है मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ये मेरा सेंटा जो नीचे बैठा हुआ है, मेरी मम्मी ने बनाया खुद हाथों से, बहुत पुराना है, एंड मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। फिर रिंग लाइट पड़ी हुई थी छोटी एक पुरानी, तो मैंने वो टांग दी। ये छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, और ये शिनचैन है, और ये स्प्रिंग हेड्स हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपके पास जो भी हो, आप वो डेकोरेशन में लगा सकते हो, और ये आपका बहुत प्यारा लगेगा। एंड इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड अ वेरी मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। मे दिस क्रिसमस ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ।